जब तक सब कुछ खत्म ना हो तब तक उसे अंत नहीं समझना चाहिए। युवान, वाह, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के ना जन्नत जैसी फीलिंग आती है। आहा, बाय गॉड, क्या बताऊं, दिल को ना एक अजीब सी ठंडक मिलती है मुझे। क्या हुआ सुहानी, बात तो कर लो। देखो, आज हम दोनों को एक दूसरे के साथ ये रात बितानी है। बेबी, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाकर अपने घर में रहो। हमेशा दूसरों का घर बर्बाद करने का मत सोचा करो। क्या करो सुहानी, जिसने मेरा घर बर्बाद किया, मेरे पति को और अपने बेटे को ही मार डाला, उसे परेशान करने का हक तो है ना मेरा। चलो, गुड नाइट। पता नहीं, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि बेबी आज रात कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। स्कूल के पिकनिक्स में भी वो दूसरे बच्चों के रेत कहकर बिगाड़ देती थी ताकि उसका घर अच्छा दिखे। और यहाँ तो बात प्रॉपर्टीज और घर की चाबियों की है। संयम, तुम जितना बेबी को जानते हो ना, मैं उतना ही सुहानी आंटी को जानती हूँ। अगर बेबी ने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, आंटी उसे बराबर जवाब देगी। हाँ कृष्णा, लेकिन इस वक्त माँ गिल्ट में है और उनकी कमजोरी बन चुकी है और बेबी उसका फायदा जरूर उठाएगी। आई जस्ट नो इट। माँ, ऐसा क्या करूं जिससे सुहानी का सब बर्बाद हो जाए? कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे शांत नहीं बैठ सकती मैं। यस, इस लालटेन से सुहानी के हाथ में आग लगा देती हूँ। एक बार में उस औरत का सारा किस्सा खत्म हो जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। सबको ये लगेगा कि गलती से आग लग गई। चुपचाप ये कंगन मुझे दे दे, वरना तुझे यहीं जिंदा गाड़ देंगे।
लालटेन से उसके हाथ में आग लगा देती हूँ, फिर तो कोई दूर दूर तक मुझ पर शक ही नहीं कर पाएगा। इतनी रात को कौन आया? पता नहीं, देखते हैं। दादी। संयम, कृष्णा जल्दी से बाहर चलो, बाहर से कुछ आवाजें आ रही है। चलो। बेबी जल्दी से डंडा उठाओ, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, बेबी डंडा उठाओ, मारो इसे। बेबी और रुको, बंद करो ये सब। संयम, सुहानी के पास चलो। ये सब क्या हो रहा है? और ये लोग कौन है? ये गुंडे कहाँ से आए? बड़ी दादी पता नहीं वो ये गुंडे कहाँ से आए, लेकिन अगर हमला मुझ पर हुआ तब शो मेरे दुश्मनों ने भेजा होगा उन्हें। झूठ मत बोलो बेबी, मैंने खुद देखा है, तुमने जानबूझकर सुहानी की आंखों में मिट्टी फेंकी, तुमने चीटिंग की है। तुम क्या बोल रही हो प्रतिमा? बताती हूँ माँ जी। भास्कर, प्रतिमा, इनके नाम तुम्हें कैसे मालूम? मैंने ही इन्हें बुलाया है। ये दोनों स्टंटमैन हैं। मैं देखना चाहती थी कि अगर सुहानी और बेबी के घर पर हमला होता है तो ये दोनों कैसे संभालती है। और अब सच्चाई सबके सामने है। सुहानी अपने घर को बचाने के लिए लड़ रही थी और बेबी ने छल किया। प्रतियोगिता तो खत्म हो गई और आपने ही कहा था काम और लगन देखकर आप विजेता चुनेंगी। तो बताइए किसकी मेहनत रंग लाई है आज? यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए समझते हुए हम ये फैसला लेते हैं कि हम सुहानी को विजेता घोषित करते हैं।